आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और एक बार फिर हम मौजूद हैं आप लोगों को एक न्यूज़ लेके कि जहां मैं देख रहा हूं कि एक न्यूज़ जो बड़ी वायरल हो रही है शहजाद साहब और ये मरियम को लेके। जो मरियम वो हैं जो विधायक साहब की सेकंड बीवी हैं, इनके लिए लेकर ये दूसरी ये जो बड़ी वायरल हो रही है ये न्यूज़। और मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि ये पहले भी मैं कई दफ़ा देख चुका हूँ कि ये मरियम के लिए, क्योंकि इनके बहन भाई का रिश्ता था, मुंह बोली बहन बनी हुई थी, भाई का रिश्ता था, वो बात इनसे अक्सर करती थी, दुख दर्द बांटती थी। लेकिन आज ऐसा क्या होता है कि शहजाद साहब जो हैं वो उनकी जो बातें हैं वो यहाँ पर वीडियो पे जो वायरल कर रहे हैं वो बता रहे हैं हमें। जी शहजाद साहब, जो आज ऐसा क्या होता है जो आप उनकी बातें जो हैं आज वायरल कर रहे हैं, सारे वीडियो पे बता रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? जो बहन भाई का रिश्ता तो बड़ा नाजुक होता है सर। देखिए, वो मैंने वायरल नहीं की, वो मीडिया ने की है। और ये डिजिटल दौर है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और आपने भी मैंने तमाम मीडिया में बात रखी है कि ये सवाल जो है ना उनसे भी होना चाहिए। आप मरियम से एक बार जाके पूछिए। हम कांटेक्ट करने की सुनिए कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन फोन मिल नहीं पा रहा है। सुन लीजिए आप तो भाई, हम उनको बहन कहते हैं, इतने सालों के रिश्ते हैं, इतने सालों की दुआ सलाम है तमाम। वो हमें पहले भी बहुत सारी बातें बताती रही हैं, बोलती रही हैं, तो हमारी जहनियत तो ऐसी नहीं है। लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्या हुआ? ये सवाल उनसे पूछिए जाके, हो सकता है उन्होंने ही किया हो। अच्छा, ये तो सवाल मतलब जो सवाल आपने मेरे से किया है, एक वॉइस जो है वायरल हो रही है वीडियो में। मैं तो इसके साथ साथ सवाल ये करता हूँ, सवाल ये खड़ा होता है कि जो हमारे विधायक है अमानतुल्लाह खान, उनकी जो बीवी है सेकंड मरियम, वो क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कराना चाहते हैं? इसके पीछे उनका मकसद क्या है? पिछले आप देखिए इलाके से 180-70 दिन के आसपास हो गए, वो गायब है, भागे हुए। पूरे इलाके के हालात आपके सामने। तो शहजाद साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मरियम जो है, आपने एक वीडियो में बताया कि उनकी अनबन रहती थी, उनकी बातचीत ढंग से नहीं हो पाती, तो हो सकता है कि वो भी पार्टी ज्वाइन, उन्होंने बताया वो भी पार्टी ज्वाइन करना चाह रही हो, वो अलग पार्टी से खड़ी होना चाह रही हूँ कि ये उन्होंने बताया। उन्होंने मुझे, जब भी वो मुझे फोन करती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लगातार वो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये है, ऐसे कर रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, कभी धमका रहे हैं, कभी मार रहे हैं, कभी कुछ है। जाएं आप थाने में शिकायत करें जाके, तो जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस है और ये मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जीरो टॉलरेंस के खिलाफ मोदी जी का जो नारा है, करप्शन के अगेंस्ट में, ये देखिए कोई यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं कर सकता। आज पूरे भारत में जो है किस तरह से गुंडे, सबकी सुनवाई है आज किस तरह से, बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से गुंडे जो है ना, या तो छुप गए हैं, जो तिहाड़ जेल में पड़े हैं। बिल्कुल जी। तो ये अब मैं फिर ये पूछूंगा कि ऐसा ये क्या हुआ जो ऐसा ही आपको वायरल आपने की है, या आप कह रहे हैं उनसे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो कन्वर्सेशन मेरी है, वो बातचीत मेरी है, मेरे से हुई है। उन्होंने मुझे कॉल किया है और हमेशा करती रहती है। तो अब वो पार्टी ज्वाइन क्यों करना चाहती है? देखिए, एक तरफ आप समझिए, एक तरफ जो है वो उनके नेता अतिशी हो या केजरीवाल हो या कोई और भी हो, वो सवाल उठाते हैं भाजपा पे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो विधायकों को खरीदना चाहते हैं, विधायक उनके टच में, समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ज्वाइन वो उनके नेता की जो बीवी है अमानतुल्लाह खान की, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती है। कोई नेता किसी को ऊपर ऑब्जेक्शन लगाता है, कोई अल्फाज, तो उसके पास जरूर कोई ना कोई प्रूफ होगा, और होगा तो वो कोर्ट देखेगा, थाना है, कोर्ट है, वो सब वो देखेगा। नहीं है तो वो कैसे कहा, उन्होंने क्यों कहा, ये वो भुगतेंगे। ठीक है ना? ये एक बात यहाँ पर अलग हो गई। एक बात ये यहाँ पर कि जैसे आपका, मैं फिर कहूंगा कि जैसे आपका काफी टाइम से आप बता रहे थे कि भाई शादी होने से पहले से हमारे सलाम दुआ थी, हमारी बहन भाई का रिश्ता था, फिर ऐसा क्या खटास पड़ती है कि ये इस तरह की बातें सामने आए? मेरी तरफ से कोई खटास नहीं है। ये खटास या जो भी कुछ है, आप सवाल उनसे करिए, वो क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती हैं और क्यों विधायक उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना चाहते हैं, क्यों उनके ऊपर दबाव हो। तो तमाम बातें करती रहती, पहले भी उन्होंने जो बात करी है, लेकिन उनका स्टैंड जो है वो क्लियर इसलिए नहीं है कि उनके ऊपर दबाव है, विधायक क्या कारण है। शहजाद साहब, मैं आपको बता दूं, विधायक तो जाहिर सी बात है बड़ी परेशानी में है, इस टाइम बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। अब ओखला की जनता को तो उनका साथ देना चाहिए। क्या परेशानी है?
भाई जाहिर सी बात है ईडी का शिकंजा है। वह बोर्ड के अंदर अपने रिश्तेदारों की अवैध भर्ती करेंगे। वह बोर्ड की जो कब्रिस्तान की तमाम प्रॉपर्टियां 10-12 प्रॉपर्टियां बेच के खा गए, और तमाम आप इलाके के कितने, मैं आपको बताया कि सीवर का घोटाला चल रहा है, इधर पार्किंग का, इधर ये पोल जो है ना, ये देखिए इधर दिखाइए, ये जो पोल लाइटें लगी, ये घोटाला है। इसमें बल्ब जो है ना 0 वाट के लगा रखे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस पे सोलर का जो पूरा का पूरा लगाया था, ये किस लिए लगाया था? इलाके में रोशनी हो। कहाँ है रोशनी इस रोड पे? ये भी घोटाला है। ये रोड बना था 6-7 करोड़ का टेंडर था। इस रोड के हालात आप देख लीजिए, फुटपाथ अभी ये तुड़वा दी है। तो अगर उनके ऊपर FIR हुई है वह बोर्ड को लेकर, तो क्यों भाग रहे हैं वो? क्यों पिछले 180 दिन से 70 दिन से वो गायब हैं? अगर वो ईमानदार हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया तो फेस करें सब। सुनिए लगातार हाँ हुए, लेकिन कोर्ट के बुलाने पे, लेकिन ईडी ने कोर्ट के बुलाने पे, कोर्ट का समन आया, कोर्ट के बुलाने पे ईडी ने बुलाया, नहीं हुआ लगातार। तो सर ईडी ने तो फिर भी तो फेस करें। जब अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो एजेंसी है, एजेंसी अपना काम करेगी। नहीं किया तो उनको उनके साथ क्यों घबराने की जरूरत है? और कुछ किया तो उसके लिए तैयार रहे। जाहिर सी बात है, उसका सवाल जवाब वो विधायक खुद देंगे। अगर कुछ किया है तो वो भुगतेंगे, नहीं किया तो वो बिल्कुल साफ आएंगे, वापस बाहर आ गए। तो मैं यही लेके चल रहा हूँ कि मरियम जो है इनकी सेकंड वाइफ, जो ये आपसे बातचीत होती रहती थी हमेशा, लेकिन आज ये ऐसा हो गया कि ऐसा लगता है कि फूट पड़ गई है मेरे साथ। नहीं, मेरी कोई फूट नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ना मेरा कोई किसी तरह का कोई वो है। ये सवाल आप उनसे करिए जाकर, जब भी आपकी उनसे बात हो, जब भी आपका उनसे कांटेक्ट हो, कि आप क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहती है। आप तो आम आदमी पार्टी के लिए काम करती हैं, आपके जो शौहर हैं वो आम आदमी पार्टी यहाँ ओखला से विधायक है, तो आप क्यों आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहती? फोन उन्होंने किया, मैंने तो किया नहीं। हमेशा वही करती हैं तमाम जो भी चीजें। तो हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में है ही नहीं, हाउस वाइफ है एक, और हाउस वाइफ पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में है, क्यों नहीं है? बताइए, आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी में क्या है? आम आदमी पार्टी की वो महिला की कुछ क्या उनके पास जिम्मेदारी है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल है, एक्टिव है। तो वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल होने के लिए आपके ऊपर जोर डाल रही है और आपको कॉल कर रही थी कि भाजपा में मुझे शामिल कराओ? बिल्कुल, आपने वो सुनी है कन्वर्सेशन? जी मैंने वो तो पूरी दिल्ली ने देखी है, बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान ने सुना है, देखा है। तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए, या विधायक अमानतुल्लाह से आप जाके पूछे कि भाई वो अपनी वाइफ तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना चाहती है, जी क्यों ज्वाइन कराना चाहते हैं, और वो क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर विधायक अमानतुल्लाह खां भाजपा में अगर शामिल कराएंगे इन्हें, तो ये केस तो विधायक के साथ काफी टाइम से चल रहा है, तकरीबन 5-6 महीने से ही चल रहा है ईडी का शिकंजा। तो ये उससे भी पहले वो तमाम चल रहे हैं। जी उस टाइम कराना चाहिए था। उन पर 15-16 केस है, उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, तो उससे पहले कराना चाहिए था ना उन्हें भाजपा में शामिल। अब क्यों कराएंगे? मैं कह रहा हूँ ये कब कराना चाहिए था, नहीं कराना चाहिए, तो ये सवाल तो उन्हीं से होना चाहिए ना। अगर उन्हें होना था शामिल तो वो तो ये विधायक से जाके आप पूछिए, मरियम से जाके आप पूछिए। ये सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ज्वाइन वो करना चाहते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हमने FIR कराई है। हाँ? किस मुद्दे पे कराई है आपने FIR? मैंने अभी कल कंप्लेंट दी है विधायक के खिलाफ। अमानतुल्लाह हमारे जो विधायक हैं इलाके को शाहीन बाग थाने में, आप देखिए कि आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगा हुआ था जी, उसमें जो प्रभावित लोग थे, जो मुतासरीन लोग थे, उनके नाम पर विधायक अमानतुल्लाह खान ने बहुत बड़े लेवल पर अपील कर बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा किया था, और ज्यादातर वो जो चंदा इकट्ठा किया है वो पर्सनल अकाउंट में किया है, कैश में किया है। अब वो चंदा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, कितना पहुंचा है, बहुत बड़ी तादाद में चंदा किया है तो सब पहुंचा ही होगा। नहीं, क्यों पहुंचा होगा, उसका आज तक पता ही नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कुछ चंदे का हिसाब किताब वो कम से कम 20-25 करोड़ से भी ज्यादा की तादाद में इकट्ठा हुआ है। और उस वक्त, और कमाल ये है कि उस वक्त वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी नहीं थे, और वक्फ बोर्ड के नाम पे चंदा इकट्ठा किया है। जी फर्जी रसीद भी लोगों को दी गई है। हुआ नहीं हुआ, आपको भी पता है। चंदा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उस टाइम नहीं थे, बार अपील की गई है, वक्फ बोर्ड के नाम से चंदा, कितना मोटा चंदा हुआ है। तो वो चंदे का हमने उसको लेकर पूरे सबूत के साथ में कंप्लेंट की है, और उसकी कंप्लेंट की जो एक कॉपी है वो हम ACB में लगाएंगे, एक ED में लगाएंगे, अगर LG साहब के यहाँ लगाएंगे। दिखा सकते हैं सर?
हाँ बिल्कुल, मोबाइल में अगर हो तो आप दिखा सकते हैं कॉपी। बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो उसकी जो है जांच होनी चाहिए। ये जूम करके दिखाइएगा जो FIR की है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जो चंदे जो लिया था, जो डोनेशन उन्होंने लोगों से लिया था, वो पर्सनल अकाउंट में लिया गया है। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, कुछ लोगों को मदद के नाम पे दिखावा करके बाकी वो सब अपने साथियों के साथ में वो हड़प कर गए, हजम कर गए। बड़ी तादाद में जो है ना चंदा इकट्ठा हुआ। तो आपने जो FIR कराई है तो कोई प्रूफ तो होगा, और बिल्कुल लगाए साथ में, स्क्रीनशॉट लगाए हमने, बिना प्रूफ के थोड़ी हो जाए। आप कह रहे हैं कि लोगों को पैसा नहीं दिया गया या गरीबों के लिए कुछ लोगों को दिखावा करके बाकी पैसा हजम कर गए, तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। वो पैसा कितना इकट्ठा हुआ है, आपने पहली बात आप अपने पर्सनल अकाउंट में इकट्ठा नहीं कर सकते। वो पैसा आपने संस्था के, जो सरकारी संस्था है वक्फ बोर्ड, उसके नाम पे आपने इकट्ठा किया है, तो वो पैसा आपको वक्फ बोर्ड में जमा कराना चाहिए था। आपने पर्सनल अकाउंट में क्यों इकट्ठा किया? वो तो बाकायदा हमारे पास सबूत है। एक सबूत के साथ में हमने जो है यहाँ कंप्लेंट भी की है, और आगे हम CBI, ACB और ED में और LG साहब के यहाँ पे भी हम कॉपी लगाएंगे। जांच होनी चाहिए इसकी, बिल्कुल जांच होगी। और मैं लौट के देखिए कौम के नाम पर कैसे ठगा जाता है। जी, मेरा सवाल ये है, मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि चंदा क्यों हुआ, लेकिन अगर वो चंदा हुआ है तो वो चंदा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, वो जवाब देंगे। बस यही मेरा सवाल है। बिल्कुल ठीक बात आपकी, कि जो भी करोड़ों रुपया आया वो चंदा वहाँ ठीक लोगों के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, वो उसका जवाब वो देंगे। बिल्कुल, वो देनदार हैं। बिल्कुल। तो ये आपने FIR कराई है जी? कहाँ आपने FIR कराई सर? मैंने कल थाने में दी है, शाहीन बाग थाने में। और उसके बाद मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जितनी भी एजेंसीज हैं, ACB है, ED है, CBI है, LG साहब के यहाँ पे भी मैं उसकी कॉपी लगाऊंगा। मेरा कहीं ना कहीं जो है दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि मैं मुंह बोली बहन हुई ना जी, तो मुंह बोली बहन, अगर मैं कोई रिश्ता बनाता हूँ कि बहन है मेरी और वो भाई मानते हैं, मेरी बात, तो ये बाहर बात आना कितने, ये एक सोसाइटी है जी। इस सोसाइटी में कोई भी आदमी किसी से बात करता है तो एक रिस्पेक्ट के दायरे में करता है। कोई किसी को भाई कह के बात करता है, कोई किसी को बहन कह के बात करता है, ठीक है। वो हमेशा से मुझे इतने सालों से उनके दुआ सलाम। अच्छा, वो आपका कहने का मतलब है कि भाई कह के बात करती थी? बिल्कुल, मतलब बनाई हुई बहन नहीं थी। बिल्कुल, मेरी ऐसा आप भी बहन कह दिया करते थे। बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे भाई आप? ये तो हमारे समाज की सभ्यता है, सोसाइटी है। अब ये तो हम मेरी कोई फोन कर रिश्तेदारी, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है जी। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप भी मेरे भाई हैं जी। बिल्कुल, है या नहीं है? बिल्कुल। बस तो अब आप करेंगे, उनसे भी बात, बिल्कुल। उनके साथ साथ विधायक के आप घर जाइए, विधायक से पूछिए, विधायक का आप जाकर इंटरव्यू लीजिए कि विधायक जी आप अपनी बीवी को, मरियम को, क्यों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराना चाहते हैं और क्यों वो ज्वाइन करना चाहती है। मौका लगा तो विधायक साहब से भी पूछेंगे कि ऐसा नहीं, मौका क्यों नहीं लगेगा? पूछेंगे, अवेलेबल है, क्यों नहीं जाएंगे उनके पास, क्यों नहीं मौका लगेगा? करेंगे जी। अगर वो बोलेंगे तो हम बिल्कुल बाइट उनकी कवर लिख करेंगे उनको। भाई ये तो सवाल आपको करना ही चाहिए। जैसे मैं अवेलेबल हो गया, आपने मुझे फोन किया, मैं अवेलेबल हो गया, तो उनसे भी आप जाकर बात करिए। कुछ मसले ऐसे अगर वो सवाल से भागते हैं, जी। सवाल आपके जवाब नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जो राज रखने पड़ते हैं, वो शायद राज नहीं रख पाए आप। नहीं, राज देखिए, हमारी दुश्मनी तो है नहीं। हमने कोई मेरा काम जैसे विधायक जी का जमीनों का कब्जा करने का काम है, उनके टीम का कब्जा करने का काम। मेरा काम कोई ऐसा काम तो है नहीं कि मैंने उनकी प्लॉट कब्जा कर रखा। एलिगेशन लगा रहे हैं आप विधायक? एलिगेशन क्या, कहा पूरा कंचनगुंज बसा दिया उन्होंने? तो उन्होंने थोड़ी बसाया, और किसने बसाया? खरीदी है बिल्डरों ने। भाई साहब, बिल्डरों ने नहीं, उन्होंने बसाया है। वो एलिगेशन नहीं है ये। इसका भी बहुत जल्दी खुलासा करूंगा, इसका भी बहुत जल्दी खुलासा करेंगे। कहना है कि ये सब जमीनें कब्जाई भी हैं ज्यादातर। अरे भाई साहब, ये जो पैसा इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए आता है, वो पैसा निकाल के उन्होंने वहां लगाकर, वहां पर, और तमाम इलाके के अंदर जो है ना काम ना कर वहां पे पैसा लगाकर उस जमीन को 5-7 हजार रुपए गज की जमीन नहीं थी, आज वो वहां पर 1.5 लाख 2 लाख रुपए गज की जमीन हो गई। आप ये भी तो देखिए, आज कालंदी कुंज से 9 नंबर से वहाँ सिंचाई विभाग की जाएंगे तो वहाँ का रोड भी तो अगर ML साहब, अमानत साहब बना रहे हैं।
विधायक साहब पहले यहाँ की जरूरत है, वहाँ की जरूरत है, वो तो भी 5-7 सालों में डेवलप हुआ है। पहले यहाँ की जरूरत मुझे ये है। लगता है कि ये पुरानी कॉलोनी हो गई है तो वो नई कॉलोनी तो ये है, नहीं, तो क्या जाहिर सी बात है यहाँ की जरूरत नहीं है ज्यादा होते रोड, थे। यहाँ की जरूरत नहीं है रोड, जरूरत यहाँ पे भी, तो फिर कहाँ है रोड? जरूरत यहाँ पे भी है। सालों से जो सड़कें खुदी पड़ी हैं क्यों नहीं बनी है? सालों से जो नाले बह रहे क्यों नहीं हुए? हाई टेंशन रोड देखा आपने शाहीन बाग का? देखा सर, देखा? देखा। पिछले 25 सालों में 15 साल से कांग्रेस, 5-5 पोर्टफोलियो के मिनिस्टर, जी, विधायक उसके, पार्षद उसके, अब 10 साल से दिल्ली में झूठा केजरीवाल बैठा है, विधायक इनके हैं यहाँ पर। अभी आप देखो ना 15 साल, सुन लीजिए मेरी पूरी बात जी, सुन जी, लीजिए। दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल है, विधायक उनका है 2 बार से यहाँ पर। एक पूरा का पूरा जो रोड है ना, हाई टेंशन रोड, वो अजाब है। वो ये दिखाता है कि इस इलाके के लोगों की जो पहचान है वो रोड है। लेकिन सर मैं आपको कितनी एक बात गंदगी, बताऊं, आपकी बात रोक अभी लोग उसमें नाले में गिर भी गए। अरीबा खान जो काउंसलर हैं यहाँ की, वार्ड 88 की, 188 की, तो अभी अलशिफा के सामने आप देखेंगे जाके कितना बड़ा कूड़ेदान था जो रोड पे बिखरा रहता था। आज पेड़ पौधे लगे हुए, हरियाली हुई हुई है, साफ सुथरा है मौसम। क्या कहेंगे? कहाँ पर? 8 नंबर वाला अलशिफा के एक कूड़ेदान यहाँ भी था। जी जी, अलशिफा के सामने। ये अलशिफा पे हमने तमाम यहाँ पे कई बार प्रोटेस्ट किए, कई बार यहाँ से सफाई करी है। ये यहाँ से कूड़ेदान मैं बता दूं, ये हटवाया है सिंचाई विभाग ने। इसका क्रेडिट ले रही है वो अरीबा खान या पूर्व विधायक जो है आसिम मोहम्मद खान। ये हटवाया है सिंचाई विभाग ने और हटा के शिफ्ट कर दिया वहां पर, और क्रेडिट ले रहे हैं वो लोग, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। एक ने दूसरे वाले जो हमारे पार्षद थे पहले, वो भी कूड़े के ऊपर ही जीते, उन्होंने भी बेवकूफ बना के वो भी चले गए कि 2 कूड़ेदान बनाएंगे हम, आज तक नहीं बना पाए। पहले ये इनसे पहले आम आदमी के पार्षद थे, वो भी बेवकूफ बना के चले गए। फाउंटेन देखा आपने 9 नंबर पे जिसकी मैंने आवाज उठाई थी? मैं कोर्ट भी गया था, हमने न्यूज भी कवर करी थी वहाँ पे। वो सिर्फ वहां पर आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल की और अपनी मार्केटिंग का अड्डा बनाया है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई सौंदर्यीकरण नहीं होगा। आज जाकर देखिए, बनने से मार्केटिंग का अड्डा कैसे बन क्यों? सर, रोड पे वो क्या कोई हॉल तो बना नहीं, मार्केटिंग का अड्डा क्यों नहीं? उस पे देखिए कितना बड़ा सा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। क्या वहाँ पे सौंदर्यीकरण है? क्या सौंदर्यीकरण है बताएं मुझे आप। किस चीज का बोर्ड लगा हुआ है सर? आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? परमानेंट बनवाया है ना सर उसे। अरे पार्टी के इनकी मंशा अगर सौंदर्यीकरण करने की होती तो ये जो है कोई जमीन अलॉट कराकर उस पर मेहनत करके, इन्हें काम करना आता ही नहीं है। इनको काम करना आता ही नहीं है, पता नहीं बस एक लहर में जीत के आ गए, इन्हें पता ही नहीं है इलाके के अंदर किससे कैसे काम होता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जी जी जी, मैं अगर इनको ये तजर्बा होता, ये आइडिया होता, तो ये वहां पर जो 18 लाख का या कितने का वो टेंडर था, वहां ना कराकर कोई जमीन अलॉट कराते, उस जमीन पे एक बहुत बेहतरीन कूड़ेदान बनाते बड़ा पूरे इलाके के लिए, और उसके आसपास प्लांटेशन करते, उसके ऊपर प्लांटेशन करते, तो सौंदर्यीकरण भी हो जाता, बात बिल्कुल, और कूड़ेदान भी बन जाता। अगर लोग सुन रहे हैं या लेकिन उसमें भी घोटाला हुआ है, आपके कार्यकर्ता उसमें भी घोटाला हुआ है। कमाल तो यही है, उसमें भी घोटाला हुआ है। वो वहां पे फाउंटेन बनाने की जो मंशा थी, उसमें क्या घोटाला हुआ सर? तो आप उसका मैं आपको भेज दूंगा, उसका जो टेंडर की कॉपी है, कितने में हुआ और कितने पैसे लगे, आप आंकड़ा लगा लीजिएगा। आप भी होशियार आदमी, पढ़े लिखे आदमी है। 5-7 लाख रुपए वहां खर्च नहीं होंगे, और टेंडर कितने का है या कितने हुए हैं? किसी कॉन्ट्रैक्ट वालों से तो कुछ कमी है। इस इलाके में तो लोगों से, इस इलाके में ये जो हमारे, चाहे वो विधायक है, चाहे इससे पहले वो पार्षद रह के गए हैं, कोई भी है, ये लीडर कौम इनको लीडर समझ रही है, डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर। इनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है, और उसी पे लगे हुए हैं। इलाके से इन्हें डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, बुरे हालात हैं। जैसे आप पिछले एक्स काउंसलर को आप बता रहे हैं, विधायक को आप बता रहे हैं, कहाँ से ये डीलिंग कर रहे हैं सर? कहाँ से प्रॉपर्टी? काम क्या है सर बताओ, क्या किया 5 साल में? अरे भाई साहब, 5 साल के अंदर उन्होंने कहा था मैं 2 कूड़ेदान बनाऊंगा। मैं तो आपको यहाँ आंकड़े के साथ बात कर रहा हूँ, उनकी वो वीडियो निकाल के आपको दिखा दूंगा। कहा था ये नहीं कहा था? अगर आपको याद हो सर। क्या जो पूर्व काउंसलर थे यहाँ वार्ड 188 के थे या नहीं थे? क्या कहा था उन्होंने, याद है या नहीं है? मैं दिखा दूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर हम जीत कर आए तो हम 2 कूड़ेदान बनाएंगे। हाँ, कहा था या नहीं? आगे याद? और कहा था कि विधायक हमारा, पार्षद हमारा होगा तो आसानी होगी काम करने में। जीत नहीं इससे पहले, अच्छा इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं साहब, ऑन रिकॉर्ड। कहाँ बनाया?
तो उसी विधायक वजह उनका से सर विधायक उनका, पार्षद उनका, उसके बाद वो कूड़ेदान नहीं बना पा रहे। ऐसे अब ये कांग्रेस की यहाँ पे पार्षद है अरीबा खान, ये बिल्कुल फेलियर है। इनको इलाके की आवाम ने वोट दिया था कि पढ़ी लिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ी लिखी, इसमें कोई डाउट नहीं है, साफ छवि की है, लेकिन कामकाज के मामले में फेलियर है, एकदम फेल है। इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि ये कूड़ेदान यहाँ से हटवा दिया। अरे यहाँ से हटवा के वहाँ 8 नंबर को भी देखिए, सुनिए मेरी बात भाई साहब, मेरी, अरे 8 नंबर की बात कर लीजिए, हटवा के यहाँ डलवा दिया इस पे थाने के सामने। जी चाइनाबाग थाने के पीछे किस डलवाया नहीं? जी। अब वहाँ के लोग परेशान है, खड़े नहीं हो सकते आप वहां जाके। वो यहाँ तो फिर भी आबादी के मुकाबले, उसके मुकाबले कम था, वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप जाके। परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं दे पा रहे? मैं इसी में बात पूछूंगा कि अगर आप जैसे ये कह रहे हैं, अभी हमने कहा अरीबा खान ने कराया, आप कह रहे हैं सर ये तो क्रेडिट ले रहे हैं और सिंचाई विभाग ने इसे कराया। सिंचाई विभाग के ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना जी सर, उन्होंने यहाँ से गेट खोलना था, तो सिंचाई विभाग ने ही वो जगह बताई ना सर। आप मेरी बात नहीं समझे, तो सिंचाई विभाग ने किया ना जो कुछ किया, सिंचाई विभाग ने वहां से वो जगह भी तो सिंचाई विभाग ने इन्हें बताई। तो सिंचाई, तो ये काम पार्षद का नहीं है ना, पार्षद नहीं कर पाया ना। अच्छा, पार्षद को काम तब होता जब पार्षद उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालता, एक अलॉटमेंट करा के, एक जमीन का उसके लिए मेहनत करके, उस पे एक प्रॉपर जो है ना कंस्ट्रक्शन करा के, एक कूड़ेदान जैसे होता है तमीज का जो सोसाइटी में होता है, कहीं आप एनएफसी में चले जाइए, सरिता विहार चले जाइए, मुझे लगता है शहजाद साहब आप कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इलाके में विधायक के कामों से या काउंसलर के कामों से आप बहुत नाराज दिख रहे हैं। नहीं, मैं नाराज, मेरे साथ साथ मेरे पूरी आवाम से आप जाके बात करिए ना, मेरे सिर्फ मेरी नहीं, मैं तो सर जब हम आवाम के पास जाते हैं तो आवाम कुछ नहीं बोलती। अच्छा, आवाम को चाहिए दोनों हाथों में लड्डू। मेरे साथ चलिए, आवाम को चाहिए, मैं वीडियो में बोल रहा हूं, आवाम को चाहिए दोनों हाथों में लड्डू। मेरे साथ चलिए आप। हम ये कहते हैं कि अगर किसी की कोई कमी है तो वो आप लाइए सामने। हाई टेंशन रोड पे मेरे साथ चलिए आप, क्या हालात है उस रोड के, वहां पे लोग उस नाले में गिर जाते हैं और 25 सालों से यही हालात है या नहीं? ईमानदारी से बिल्कुल। गटर का पानी जो इलाके का सीवरेज का पानी वो ट्रैक्टरों से चलेगा। 700 रुपए प्रति घंटा जो ट्रैक्टर ले रहा है, 50,000 रुपए रोज का, अपने वो करीबी अपने करीबी 50 मीटर की दूरी पे नाला है। वो 50 मीटर के कितने पाइप लगेंगे? कुछ भी नहीं लगेगा। 15-20 लाख रुपए, मैं समझता हूँ 25 लाख रुपए का टोटल खर्चा नहीं आता कि वो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता था। जब उन्होंने वहां से पूरा का पूरा अपने ऑफिस से लेके थाने तक वो सीवर लाइन डलवाई है, तो उसको कनेक्ट क्यों नहीं किया दूसरे नाले में? उनकी मंशा अगर इलाके की डेवलपमेंट की होती, ऐसा भी तो हो सकता है उसकी परमिशन ना मिली हो, इसीलिए ये टेम्परेरी ट्रैक्टर जो है खरीद के और 50 मीटर की परमिशन नहीं मिली, इतने लंबे दूरी तक वो करा लिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी समझ है मेरी, वो हो सकता है उसकी परमिशन ना मिली हो। कोई परमिशन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। वो घोटाला कैसे होगा? घोटाला कैसे किया जाएगा? ट्रैक्टर खरीदवा के अपने वो करीबियों के जानने वाले के वो टेंडर उनको दे रखा। खुर्शीद जो है 19 महीने से चल रहे हो ट्रैक्टर पूरे इलाके को मैं कहना चाहता हूँ, अपने जो इलाके की आवाम है कि इस चीज पे ध्यान दे। कितना बड़ा ये परेशानी का मसला है, कितना बड़ा ये घोटाला है कि विधायक किस तरह से हमारे इलाके की आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, और इलाके की आवाम ने उन्हें कितनी मोहब्बत दी और कितनी बहुमत के साथ में उन्हें जिताया है। इसलिए जिताया कि वो इलाके की डेवलपमेंट करें। और देखिए, सवाल मैं करूं या कोई और करे, इलाके की जो आवाम, जो यहाँ का निवासी है, जो यहाँ का रहने वाला है, वो सवाल किससे करेगा? आप बताएं मुझे, किससे करेंगे सवाल? यहाँ के रहनुमा हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, उनसे ही करेगा ना। यहाँ भाजपा का तो पार्षद है नहीं जी, यहाँ पे विधायक पार्षद भाजपा का तो नहीं है, लेके जाएगा तो काउंसलर। और एक बात मैं और बता दूं, अगर यहाँ आने वाले टाइम में भाजपा का विधायक होगा तो इस इलाके के हालात बदल जाएंगे। आप ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड जो है ना, इस इलाके के हालात बदल जाएंगे अगर यहाँ से भाजपा का पार्षद और विधायक यहाँ से अगर जिताया इस आवाम ने। ये आवाम इतनी गुमराह है हमारी कि ये लोग किस तरह से उनको गुमराह करके बेवकूफ बनाते हैं कि भाजपा को हराओ और फ्री में इनको वोट दे दो। 2 लाख वोट फ्री में दे दो इनको। डेवलपमेंट कुछ नहीं चाहिए इन्हें, डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करते। ओखला आइए, बटला हाउस आइए, 189 में आइए, सड़कें बन रही है, सीवर डल रहे हैं, जीटिया बन रही है, सब कुछ काम बड़ी तेजी से चल रहा है। 10 सालों से ये काम ही नहीं हुआ। लाइनें डालवा 10 सालों से ये काम ही नहीं हुआ। 3 बार सरकार बना ली है दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने।
पानी देंगे। कहाँ आया पूरे इलाके में पानी, बता दें आप मुझे। आपके घर पे आया? लाइनें डल गई हैं। आपके घर पे आ गया? नहीं, मेरे घर पे, मेरे घर पे भी नहीं आया। लाइनें डल गई। लाइनें तो भाई साहब, पानी का ही लाइनें तो भाई साहब 8 साल से डली हुई है, सड़ भी गई। अब ये विधायक साहब जरा लाइनें तो मशरूफ भाई 8 साल से डली हुई हैं, वो सड़ भी गई, दोबारा भी डाल दी। बिल्कुल, यही तो बेवकूफ बनाने की नीति है। लाइनें डालने से पानी आ गया। नहीं, पानी तो अब ये है कनेक्शन होना, पानी बेवकूफ इसी रोड पे, जिस रोड पे ये बात हो रही, ट्रैक्टर जो लगे हुए 3, उस रोड को कितनी बार खोदा गया। उस रोड के हालात, अभी तो मैं इलाके के और कई चीजों पे हमने आगे आरटीआई लगाई है, उनका जवाब आने दीजिए। आप देखिए किस तरह से एकदम दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक, शुक्रिया सर, थैंक यू। ये मेरे साथ शहजाद भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इनसे हमारी सारी खुल के बात हुई है। यहाँ पर मरियम के ऊपर भी बात हुई है, जो उनकी विधायक की वाइफ है, और इलाके के कामकाज को लेके भी बात हुई है। इसी के साथ वह अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली जामिया।